अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे गोल्जी ऑपरेटर्स। यह है 9th क्लास की बुक जो न्यू सिलेबस आया है। गोल्जी ऑपरेटर्स क्या होता है? 1898 के अंदर एक फिजिशियन था, इटली का, इटालियन। उसका नेम था कैमिलो गोल्गी। उसने डिस्कवर किया था इसको। उसने बोला था कि ये सेट होता है फ्लैटेड सेक्स का, फ्लैटेंड सेक्स का। मतलब ऐसी थैलियां जो ऊपर नीचे फ्लैटेंड हो, मतलब इकट्ठी हुई हुई हो। और ये किधर पाया जाता है? ये साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। फर्स्ट लाइन भी यही है, अ सेट ऑफ फ्लैटेंड सेक्स इन द साइटोप्लाज्म। इन सेक्स को, इन थैलियों को हम क्या कहते हैं? सिस्टर्नी। These flattened sacs called cisternae are stacked over each other, मतलब ये एक दूसरे के ऊपर जुड़ी होती हैं। ठीक है, और स्टैक मतलब एक के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी, इस तरह इन्होंने स्टैक बनाया होता है। लाइक हम कह सकते हैं कि एक बुक पढ़ी है, उसके ऊपर दूसरी बुक है, फिर तीसरी बुक है। इसी तरह इन स्टैक्स को भी स्टैक फॉर्म में रखा गया होता है, मतलब ये इस तरह पाई जाती है। एंड मेक अ स्ट्रक्चर नोन एज गोल्जी apparatus। इस ओवरऑल स्ट्रक्चर को हम गोल्जी apparatus कहते हैं। लाइक एक सैक तो हो गई ना, एक सैक को हम कहते हैं सिस्टर्नी, और जब ये स्टैक्ड हो जाती है एक दूसरे के ऊपर तो हम इसको कहते हैं ये है गोल्जी apparatus। ये एनिमल सेल्स के अंदर भी पाया जाता है और प्लांट सेल्स के अंदर भी पाया जाता है। हमें पता है ना, कुछ ऑर्गेनेलिज होती हैं जो प्लांट सेल्स में होती हैं, कुछ होती हैं जो एनिमल में नहीं होती, मतलब डिफरेंट होती हैं। लेकिन ये जो गोल्जी apparatus है ये एनिमल में भी होता है और प्लांट के अंदर भी होता है। अच्छा, ये करता क्या है? जैसे कि हम पीछे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर देखा था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, कि वो डिफरेंट चीजें प्रोड्यूस करता है। लाइक ये देखें, इट इज इन्वॉल्व इन लिपिड मेटाबॉलिज्म एंड इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। मतलब ये मटेरियल ट्रांसपोर्ट करता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक सेल के। ठीक है। अच्छा, जो चीज आ रही होती है ना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, जो प्रोटीन्स वगैरह आ रही होती है ना उधर से, वो उसको ये मॉडिफाई करते हैं। तो मॉडिफाई क्या करते हैं? उसको थोड़ा बहुत चेंजिंग करते हैं, उसको पैक करते हैं। और मतलब पैक कैसे करते हैं? इस जो उधर से मटेरियल आ रहा होता है ना, उसके अराउंड एक छोटी सी मेम्ब्रेन बनाते हैं, स्मॉल मेम्ब्रेन। और जब वो उसको पैक कर देते हैं ना, तो उसको हम कहते हैं ये है गोल्जी वेसिकल। ये जो सैक्स होती है ना, यानी कि जो गोल्जी वेसिकल्स बन जाती है ना, यानी कि हम कह सकते हैं कि उन गोल्जी वेसिकल्स के अंदर कुछ कभी फूड पैक होता है, कभी प्रोटीन पैक होती है। और या तो वो सेल की इंटरनल यूज के लिए उसको सेल के अंदर ही रख लिया जाता है, या फिर उसको बाहर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, ये लिखा हुआ है दीज सैक्स आर केप्ट इन सेल और आर ट्रांसपोर्टेड टू एक्सटीरियर इन द फॉर्म ऑफ सिक्रीशन। मतलब बाहर सिक्रीट कर दिया जाता है, उसको बाहर निकाल दिया जाता है, सेल उसको बाहर निकाल देता है। लाइक ये देखें, रफ ईआर से जो आ रहा था उसको उन्होंने वेसिकल की फॉर्म में किया। देखें, राउंड ऑपरेटर्स, राउंड राउंड। फिर कुछ को बाहर सिक्रीट कर दिया गया, प्रोडक्शन फॉर सिक्रीशन, और कुछ को क्या किया गया? प्रोडक्ट फॉर इंटरनल यूज। मतलब ये प्रोडक्ट जो है वो इंटरनल यूज के लिए रख लिया गया और इसको बाहर सिक्रीट कर दिया गया। और ये एमसीक्यू आ जाता होता है कि 1906 के अंदर गोल्जी को नोबेल प्राइज भी मिला था इस वजह से। नेक्स्ट है हमारा लाइसोसोम। लाइसोसोम जो थे ना, ये डिस्कवर किए थे एक बेल्जियन साइंटिस्ट ने, और इसका नेम था क्रिस्टियन रेनन डीड्यूबी। ओके, ये जो होते हैं ना साइंटिस्ट के नेम भी एमसीक्यूज की फॉर्म में आ जाते हैं, इनको एक दफा माइंड में रखना पड़ता है। ये भी स्मॉल मेम्ब्रेन्स होती हैं, बाउंड वेसिकल्स। मतलब ये लाइक ये जो होती है ना, ये जो लाइसोसोम होते हैं, ये बेसिकली सीक्रेट होते हैं गोल्जी apparatus से। मतलब हमने देखा था ना गोल्जी apparatus के अंदर डिफरेंट चीजों को मेम्ब्रेन बाउंड करके बाहर निकाल रहा था, सीक्रेट कर रहा था। ये जो लाइसोसोम होते हैं ना, ये उधर से निकलते हैं। ठीक है, दैट contain digestive enzymes। हमने देखा था कि कभी प्रोटीन को वो मेम्ब्रेन बाउंड करके उसकी वेसिकल बना के सीक्रेट कर रहा था, कभी किसी चीज को। तो ये जो होती है ना लाइसोसोम, इनके अंदर होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या होते हैं? लाइक एंजाइम्स मैं कैसे बताऊं आप लोगों को? स्टमक के अंदर ना, स्टमक के अंदर जब लाइक हम फूड खाते हैं तो हमारे स्टमक में जब जाता है ना, तो उधर एंजाइम्स होते हैं जो उस फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं और बाद में स्टमक उनको एब्सॉर्ब कर लेता है। मतलब ये हम यूज करते हैं डिवाइड करने के लिए, ब्रेक करने के लिए फूड को या किसी भी चीज को। और लाइक नेक्स्ट लाइन लिखी हुई, लाइसोसोम्स आर प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन एनिमल सेल्स। लाइक ये हमने पीछे जैसे गोल्जी apparatus पढ़ा था, उसके अंदर हमने बताया था कि एनिमल सेल्स में भी होता है और प्लांट सेल्स में भी होता है। लेकिन जो लाइसोसोम्स होते हैं ना, ये सिर्फ एनिमल सेल्स में होते हैं। मतलब प्रीडोमिनेंट सिर्फ नहीं, ज्यादातर एनिमल सेल्स के अंदर होते हैं। और नेक्स्ट ये बात आ गई ना, लाइसोसोम बर्ड ऑफ फ्रॉम गोल्जी apparatus, यानी कि गोल्जी apparatus से आते हैं, सेपरेट होके आते हैं, सीक्रेट होते हैं उधर से। नेक्स्ट लाइन है, सेल इनगल्फ्स द फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल। मतलब कोई भी सेल कौन सा होता है वो फूड को इन द फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल लेता है। मतलब बाहर से फूड वैक्यूल की फॉर्म में एक सेल के अंदर उसका फूड आता है। जो लाइसोसोम होते हैं ना, उसके साथ फ्यूज करते हैं, उस फूड को क्या करते हैं? तोड़ देते हैं। कैसे तोड़ते हैं? जो लाइसोसोम के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं ना, उस फूड को
छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं। ब्रेक डाउन द फूड प्रेजेंट इन द वैक्यूल, लाइसोसोम आल्सो हैव एंजाइम्स फॉर ब्रेकिंग सेलुलर वेस्ट। मतलब सेल के अंदर जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है, कोई ऑर्गेनेली की डेथ हो गई है या किसी चीज की डेथ हो गई है, वो वेस्ट ही है ना एक तरह का, लाइसोसोम्स उनको भी ब्रेक कर देते हैं। दे आल्सो engulf the damaged organelles and break them, ठीक है। Lysosomes can store certain molecules for later use, मतलब ये किसी मॉलिक्यूल को स्टोर भी कर सकते हैं कि बाद में हम यूज कर लेंगे इनको, मतलब स्टोरेज के तौर पे भी यूज होते हैं। ये देखें फूड पार्टिकल आ रहा है बाहर से फूड वैक्यूल के फॉर्म में, ये गोल्जी अपरेटस ने अपना लाइसोसोम भेज दिया। अब इसके जो से लाइसोसोम के अंदर थे ना एंजाइम्स, उन्होंने इसके साथ किया फूड वैक्यूल के साथ फ्यूज और इसकी हो गई डाइजेशन, ठीक है। लाइसोम इंकल्फिंग डैमेज्ड ऑर्गेनेली, ओके। नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।